वेलकम दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्वर, उनकी संख्या और उसके भेद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर की परिभाषा। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब आप इसकी परिभाषा को कैसे समझ सकते हो? पहले आप स्वरों की संख्या को देखिए। स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। तो ये सारे स्वर है और इनकी संख्या 11 है। तो पहले आप इनका उच्चारण करिए। अ, आ, ई। तो आप देख रहे हैं जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा मुंह पूरा खुला है और हमारे कंठ में से यानी गले के अंदर से हमारी जो प्राणवायु है वो बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही है। जब हम च बोलते हैं, च देखिए, च में क्या हो रहा है? आपका मुंह जो है, आपकी जो जीवा है वो बीच में क्या है, वो रुकावट पैदा कर रही है। लेकिन जब हम अ, आ, ई ये बोल रहे हैं तो हमारा जो कंठ है, गला है, वो एकदम खुला है और मुंह के अंदर से जो प्राणवायु है, जो हवा है, वो बिना किसी रुकावट के यानी वो मुंह के अंदर किसी भी अवयव से टकरा नहीं रही है। मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श किए बिना तुरंत बिना दबाव के बाहर आ रही है ना? तो इसलिए ये स्वर होते हैं। तो स्वर की परिभाषा वही है जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के। तो स्वर की परिभाषा क्या हो गई? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 11 है। अब हम स्वरों का विभाजन पढ़ेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। सबसे पहले मूल स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। तो ये 4 जो है मूल स्वर होते हैं। अब मूल स्वर किन्हें बोलते हैं? मूल स्वर वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति में किसी दूसरे वर्ण का योगदान नहीं होता। आप अ देखिए, अ के साथ पीछे कोई वर्ण जुड़ा है? नहीं। लेकिन जब मैं क बोलता हूं, ख बोलता हूं, तो क के पीछे देखिए क्या साउंड आ रहा है? अ। ख के पीछे देखिए अ। लेकिन अ, ई, इनमें देखिए अ के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ। तो ये मूल स्वर हैं, यानी कि इनकी उत्पत्ति में किसी दूसरे वर्ण का योगदान नहीं है। दूसरा है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ स्वर में देखिए आ कैसे बनता है? अ प्लस आ। बड़ी ई कैसे बनेगी? छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है? दो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। ये सजातीय का मतलब अ प्लस अ बराबर आ, तो सजातीय है। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, तो ये भी सजातीय है। और संयुक्त स्वर होते हैं जो विजातीय स्वर से बनते हैं। जैसे ये जो ए बना है, ये कैसे बना है? ये बना है अ प्लस ई के मिलने से। ठीक है, तो जो ऐसे स्वर होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, जो ये छोटा ए बना है, ये किससे बना है? अ प्लस छोटी ई से। तो आप इसे याद रखेंगे। ऐसे ही बड़ा ए बना है अ प्लस छोटा ए से। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। ये आपने बस इनकी संख्या याद रखनी है और कौन सा स्वर किस कैटेगरी में आता है। जैसे ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे बोलते हैं? ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद है वृत्तमुखी स्वर। तो वृत्तमुखी स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे जो ओंठ है वो गोल हो जाते हैं। ऊ, ठीक है, ओ देखिए गोल हो गए। और अवृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? अवृत्तमुखी स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे जो ओंठ है वो फैल जाते हैं। आ, ई देखिए ओंठ जो हमारे वो फैल गए। और उदासीन स्वर होता है अ। इसमें जो हमारे जो ओंठ है वो उदासीन हो जाते हैं।
ठीक है। अगला देखेंगे कंठ्य। कंठ्य से देखिए मतलब गले से जिनका उच्चारण होता है ओ आ, तालु से ई, ओंठ से उ, मूर्धन्य से यानी मूर्धा से री से ऋषि, कंठ प्लस तालु से मिलकर बनता है ए आई, और कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर बनता है ओ और ओ। तो ये सब आपको याद करने। उसके बाद है अग्रस्वर। अग्रस्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जो जीभ है उसका आगे का भाग सक्रिय रहता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, ई री ए आई। और मध्य स्वर यानी कि जो हमारी जीभ है उसका बीच का मध्य भाग जिसमें सक्रिय रहता है अ। और पश्च स्वर जिसमें हमारी जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है, तो आ उ ओ ओ। ठीक है। उसके बाद है संवृत स्वर। संवृत स्वर वो होते हैं जिनमें जो हमारा जो मुंह है वो बहुत कम खुलता है। ठीक है, जैसे ई उ। तो इसमें हमारा जो मुंह है वो बहुत कम खुल रहा है। ठीक है। उसके बाद अर्ध संवृत, इसमें आता है छोटा ए और छोटा ओ। उसके बाद है विवृत। विवृत में आता है आ, इसमें जो हमारा मुंह है वो बहुत अधिक खुल जाता है आ। उसके बाद है अर्ध विवृत, इसमें हमारा जो मुंह है वो आधा खुला होता है अ आई ओ। तो इसमें हमारा मुंह क्या है, आ की तुलना में आधा खुला है। उसके बाद है शिथिल स्वर। शिथिल स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे जो मुंह की मांसपेशियां हैं उनमें बहुत कम तनाव या कसाव रहता है, जैसे अ ई। तो देखिए इसमें हमारे जो मुंह की मांसपेशियां उनमें कसावट नहीं है, तनाव नहीं है। ठीक है। उसके बाद है कठोर स्वर। कठोर स्वर वो होते हैं जिसम के उच्चारण करते समय हमारे मुंह की मांसपेशियों में अधिक तनाव होता है, जैसे ई ऊ। देखिए इसमें हम जोर लगा रहे हैं तो हमारे मुंह की मांसपेशियों में कसावट आ रही है। और मध्यम स्वर वो होते हैं जिनमें हमारे मांसपेशियों में हल्का कसाव होता है, ए ओ। तो इसमें हल्का कसाव है। तो शिथिल स्वर वो होते हैं जिनमें हमारे मांसपेशियों में बहुत कम तनाव होता है। कठोर स्वर में बहुत अधिक तनाव होता है, और मध्यम स्वर में क्या है, मतलब मीडियम तनाव होता है ना। बहुत अधिक तनाव नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। उसके बाद है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर का मतलब आप समझ होंगे, जैसे आ, तो आ कैसे बना है अ आ, ये ई या उ, ये सब सजातीय स्वर में आते हैं क्योंकि दोनों सेम है। अ आ ले लीजिए, ई ले लीजिए, उ ले लीजिए, तो ये सजातीय में हो गए। ठीक है। तो आपने ये देखना है, आपने इन्हें दोनों करके लिख देना है, अ आ फिर स्लैश करके ई फिर स्लैश करके उ। ठीक है, फिर री से ऋषि, ऐसे करके आप लिख सकते हो। अ फिर अ ऐसे करके। ठीक है, अ आ स्लैश ई स्लैश उ स्लैश। तो ये सजातीय है। देखिए अ आ सजातीय है ना, ई सजातीय है। ठीक है। अगर ये ए होता तो देखा था आपने पीछे। ठीक है, विजातीय कौन से थे, जैसे ए आई। ए कैसे बना था, अ प्लस ई मिलके, तो वो विजातीय थे, ये सजातीय है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अ आ स्लैश ई स्लैश उ स्लैश। तो ये चारों आपको याद रखने। ठीक है। तो मैंने आपको सारे स्वर बता दिए हैं, आपको ये रटने पड़ेंगे और समझने भी पड़ेंगे। इनमें से 1 से 2 नंबर आपके पक्के हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।